बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर का सेट नंबर 5 लेकर के आ गया हूँ। आ, तो चलिए शुरू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल रेडियो ऑपरेटर वाले ही देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं इस सेट को। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऊपर से यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और वहाँ से सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, जितने मैंने पढ़ा है सारा नोट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? कांच को बहुत धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ताकि वह भंगुर ना हो और चटके नहीं? तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कांच को गर्म करते हैं तो उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। अचानक यदि उसको आप ठंडा करोगे तो वो चटक जाता है, ठीक है, या तो फिर भंगुर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, या फिर एनीलिंग कहा जाता है, सेमन कहा जाता है, या तो फिर वल्कनीकरण कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आप सभी बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनीलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एनीलिंग कहलाता है। या तो फिर, या इसको क्या कह सकते हो आप? तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको तापानुशीलन का भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? तापानुशीलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? पानी की शुद्धता मापने के लिए बीओडी का परीक्षण किया जाता है यदि किसी पानी के नमूने का बीओडी बहुत कम होता है। ठीक है, बीओडी बहुत कम होता है, सॉरी बहुत अधिक होता है, तो इसका अर्थ क्या है? या पानी के पीने के लिए बिल्कुल शुद्ध है, पानी में बहुत अधिक घुलनशील ऑक्सीजन है, पानी सीवेज और कार्बनिक पदार्थों से अत्यधिक प्रदूषित है, या पानी में भारी धातुएं मौजूद है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो पानी सीवेज और कार्बनिक पदार्थों से अधिक प्रदूषित है। ठीक है, यही आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी भरा जाता है। क्या भरा जाता है? हीलियम भी भरा जाता है, यानी हीलियम को मिलाया जाता है, क्योंकि उच्च दबाव पर नाइट्रोजन रक्त में घुल जाती है, जिससे कि बैंड्स नामक जानलेवा स्थिति उत्पन्न होती है। यह घटना गैसों की घुलनशीलता के किस नियम पर आधारित है? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किस नियम पर यह आधारित है? क्या ये राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, या बॉयल्स का नियम है, या चार्ल्स का नियम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम। क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ क्या दिया हुआ है? बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट बनाने के लिए किस विशेष उच्च शक्ति वाले बहुलक का प्रयोग किया जाता है, जो स्टील से भी कई गुना मजबूत होता है? तो जानते हो कि हेलमेट या तो फिर बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है उसको बनाने के लिए पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये पॉलीमर जो है कह सकते हो कि स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं, पॉली स्टायरीन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर केवलार का इस्तेमाल करते हैं, पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? केवलार का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? केवलार का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जब क्या दिया हुआ है? जब सिल्वर क्लोराइड एजीसीएल को सूर्य के प्रकाश में खुला रखा जाता है तो वह किस रंग में बदल जाता है और क्यों? यहाँ पे पूछ रहा है कि वो किस रंग में बदल जाता है और क्यों बदल जाता है। क्या वो लाल सिल्वर ऑक्साइड बनाने के कारण हो जाता है, ग्रे हो जाता है क्योंकि यह अपघटित होकर सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस बनता है, काला हो जाता है क्योंकि यह कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है,
पीला हो जाता है, सिल्वर आयोडीड के कारण होता है, ठीक है, आयोडाइड के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये कैसा हो जाता है, तो ये ग्रे हो जाता है, इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। और जब इसको सूर्य के प्रकाश में लाया जाता है तो ये अपघटित हो जाता है, जिसमें कि सिल्वर धातु और क्लोरीन गैस ये बनता है, ठीक है, ये बनता है। यानी आप इसका रिएक्शन लिखना चाहो तो रिएक्शन ये हो जाएगा कि AgCl है, इसको आप यदि सूर्य के प्रकाश में लाओगे, सूर्य के प्रकाश में लाओगे तो ये क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा और यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। इसको आप बैलेंस कर लो, इसको आप बैलेंस कर लो, ठीक है, ये हो गया बैलेंस। तो यहाँ पे ये गैस के फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो सिल्वर मिलेगा। क्या मिलेगा, सिल्वर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक आयन और टोस्टर में ताप तत्व के रूप में नाइक्रोम तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या कह रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक आयरन यानी प्रेस की बात कर रहा है या तो फिर टोस्टर में बात कर रहा है, कौन सा एलिमेंट किया जाता है, तो नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, नाइक्रोम तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहा है क्यों किया जाता है, क्या इसका गलनांक बहुत अधिक होता है और उच्च तापमान पर यह आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, एक तो ये है। दूसरा क्या कह रहा है, यह बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है, यह बहुत सस्ता होता है, यह उष्मा को अवशोषित कर लेता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यह उष्मा को अवशोषित कर लेता नहीं होगा, यह बहुत सस्ता है, नहीं है, यह विद्युत का सुचालक है। तो याद रखिएगा इसका गलनांक जो होता है, ये गलनांक जो होता है ये बहुत अधिक होता है और उच्च तापमान पर भी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बेकिंग सोडा, एक मिनट, जब बेकिंग सोडा यानी NaSCO3 को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा यौगिक बनता है जो केक को कड़वा कर सकता है यदि टार्टरिक ना मिलाया जाए। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन करके आएगा, क्या वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा या सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप गर्म करोगे ना, यानी NaHCO3 को जब आप गर्म करते हो तो गर्म करने से ये क्या बन जाएगा, तो ये Na2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा, जल बाहर आ जाएगा। तो क्या है ये, तो सोडियम कार्बोनेट, और इसके वजह से क्या कह रहा है यहाँ पे, इस केक कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, भारी जल यानी D2O का उपयोग परमाणु के रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व की तुलना में कैसा होता है, या साधारण पानी से लगभग 11% अधिक होता है, साधारण पानी से कम होता है, बिल्कुल समान होता है, यह घनत्व रहित होता है। तो क्या कह रहा है कि इसका घनत्व ज्यादा होता है साधारण पानी से, या तो साधारण पानी से इसका घनत्व कम होता है, ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि साधारण पानी से लगभग 11% अधिक होता है। क्या चीज होता है अधिक, तो ये इसका घनत्व ज्यादा होता है। साधारण पानी का जितना भी घनत्व है उसके घनत्व से 11% अधिक होता है इसका घनत्व। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मंदक के रूप में किया जाता है। कहाँ पे, मंदक के रूप में, तो परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है, यानी मॉडरेटर के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। खदानों में विस्फोटकों के निर्माण में डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसमें मुख्य विस्फोटक रसायन कौन सा होता है, मतलब कह रहा है कि जो
डायनामाइट है, डायनामाइट में मेन रूप से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्या इसके अंदर टीएनटी का इस्तेमाल किया जाता है, ट्राई नाइट्रो टेल्यूइन का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है, आरडीएक्स का किया जाता है, या अमोनियम नाइट्रेट का किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो कौन सा एसिड हमारे शरीर में प्रवेश करता है? ऑक्जेलिक एसिड करता है, फॉर्मिक एसिड करता है, एसिटिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया था। तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड प्रवेश करता है। इसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिथेनोइक एसिड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप सभी ने यहाँ पे देखा कि जितना भी क्वेश्चन है वो सारा का सारा जो है कि पीवाईक्यूज है, इसीलिए सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे, अच्छे से देखेंगे। हो सकता है कि ये एग्जाम में आपके आ ही जाए। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग मुख्य रूप से किस औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक का बात कर रहा है यहाँ पे। क्या अमोनिया के निर्माण में किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में किया जाता है, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन और अन्य बहुलकों के निर्माण में किया जाता है, वनस्पति घी बनाने में किया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका इस्तेमाल जो है ना पॉलीथीन और अन्य बहुलक को बनाने में किया जाता है। यानी कह सकते हो कि उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन और बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दर्द निवारक दवा को रसायन विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? मतलब कह लो कि दर्द निवारक जो दवा होता है, पेन किलर जो होता है, इसको रसायन विज्ञान में किस भाषा के नाम से जाना जाता है? क्या इसको एंटीबायोटिक कहा जाता है, एनाक्सिलिक कहा जाता है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है, या तो फिर इक्विलाइजर कहा जाता है? ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसको क्या कहा जाता है? एनार्जेसिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनार्जेसिक कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बुखार कम करने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटी पायरेट एंटीपायरेटिक्स कहा जाता है, एनाल्जेसिक कहते हैं, एंटी हिस्टामाइन कहते हैं, या तो फिर एंटासिड कहा जाता है? बुखार कम करने की दवा को क्या कहा जाता है? तो 13 नंबर याद रखिएगा कि क्या कहा जाता है? एंटीपायरेटिक कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक कहते हैं। 13 का ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एस्पिरिन एक बहुत ही सामान्य दवा है जिसका उपयोग दर्द निवारक और रक्त पतला करने वाले के रूप में किया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? तो दर्द निवारक में किया जाता है, या रक्त पतला करने वाले के रूप में किया जाता है, यानी रक्त पतला करने के लिए किया जाता है, गाढ़ा से पतला करने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल, मतलब इसमें कह रहा है रासायनिक नाम इसका क्या है? क्या दिया हुआ है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, पैरासीटामोल है, मिथाइल सैलिसिलिक है, या सोडियम बेंजोएट है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा? एसिटाइ एसिटाइलिस से सैलिसिलिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड है ना, एजीआई का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि कृत्रिम वर्षा नाम की भी चीज होती है, यानी कृत्रिम वर्षा कराया जाता है जब बारिश कोई स्थान पे नहीं होता है तो वहां पे कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। और उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एजीआई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो वही कह रहा है कि क्यों किया जाता है यहाँ पे। तो कह रहा है क्योंकि यह हवा में आसानी से वाष्पित हो जाता है, क्योंकि इसकी क्रिस्टलीय संरचना बर्फ के क्रिस्टल्स के समान होती है, जो पानी के बूंदों को जमाने के लिए बीज का काम करती है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत सस्ता होता है, क्योंकि यह बादलों
का रंग काला कर देता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, 16 ये रहा, ठीक है। बेकेलाइट का बेकेलाइट पहला पूर्णतया सिंथेटिक प्लास्टिक है। इसका उपयोग बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है क्योंकि यह उष्मा और विद्युत का कुचालक है। बेकेलाइट किन दो रसायनों का बहुलक है? मतलब कह लो कि किन किन रसायनों को मिला करके बेकेलाइट बनाया गया है, ठीक है। तो क्या इसमें एथिलीन और विनाइल क्लोराइड है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड है, या फिर एस्टायरीन और ब्यूटाडीन है, ठीक है। तो क्या आंसर इसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर याद रखिएगा फिनॉल होता है और फॉर्मल्डिहाइड मिला करके बनाया जाता है क्या चीज? बेकेलाइट बनाया जाता है। और बेकेलाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? तो बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल बनाने में किया जाता है क्योंकि यह विद्युत का कुचालक होता है। तो लीजिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। इस कच्चे नमक में मुख्य रूप से कौन सी अशुद्धि होती है जिसके कारण यह बरसात में नमी सोख लेता है? क्या इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, सोडियम सल्फेट होती है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है? किसके वजह से जो बारिश में जब इसको आप खुला छोड़ देते हो ना, या कभी भी आप नमक को जब खुला छोड़ देते हो तो खुला छोड़ने से क्या होगा कि उसके अंदर नमी आ जाती है, उसके अंदर क्या आ जाएगी? नमी आ जाती है। तो वो कह रहा है कि कौन से अशुद्धि के कारण ऐसा होता है? कौन से अशुद्धि के कारण होता है? तो कौन से अशुद्धि के कारण होता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड के वजह से होता है। और ये कैसे नेचर का होता है? तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। कैसा होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर। किसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर? यानी ये क्या करेगा? अपने में वाटर को एब्जॉर्ब करा लेगा, ठीक है। या इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं? तो इसको डी लिक्विडेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी लिक्विडेंट भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डी लिक्विडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है। यह वजन वृद्धि मुख्य रूप से किस तत्व के जुड़ने के कारण होता है? क्या उसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, कार्बन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन और कुछ पानी जुड़ जाता है, या नाइट्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या जुड़ जाता है उसके अंदर? क्या जुड़ जाता है उसके अंदर जो वजन बढ़ा देता है? तो उसके अंदर क्या जुड़ जाता है? उसके अंदर ऑक्सीजन और कुछ पानी के कण जुड़ जाते हैं। यानी इसका यदि आप फॉर्मूला लिखोगे, जंग का फॉर्मूला लिखोगे, Fe2O3 इंटू XH2O होता है। क्या होता है? XH2O। तो इसके अंदर क्या जुड़ जा रहा है? तो वाटर जुड़ जा रहा है और ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। क्या जुड़ रहा है? वाटर और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाफिंग गैस यानी इसका रासायनिक नाम क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। की खोज किसने की थी? जोसेफ पिस्टले ने किया था, हम्फ्री डेवी ने किया था, एंटोनी लेवोइसियर ने किया था, या जॉन डाल्टन ने किया था? इसका खोज किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो याद रखिएगा जोसेफ पिस्टले ने किया था। किसने किया था? जोसेफ पिस्टले ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ओजोन यानी O3 ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? क्या इसके अंदर डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है, डॉप्सन इकाई का इस्तेमाल करते हैं, पास्कल का, या फिर मैक का इसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि इसमें डॉप्सन इकाई का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डॉप्सन इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एक छात्र ने लाल चींटियों को कुचलकर पानी में मिलाया और उस पानी का पीएच मापा। तो पीएच मीटर की रीडिंग क्या होने की संभावना है? भाई देख लो यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि एक छात्र है जो चींटी को कुचल करके मार करके किस में डाल दिया? पानी में डाल दिया, ठीक है। और कह रहा है कि उस पानी की
पीएच रेटिंग ले रहा है, क्या वो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या फिर 14 होगा, मतलब अत्यधिक क्षारीय होगा। 7 से कम तो जानते हो आप अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 उदासीन होता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है? तो 7 से कम हो सकता है, ठीक है, 7 से कम हो सकता है। वो भी किसके कारण हो सकता है? तो याद रखिएगा, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक यानी COOH पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसके वजह से उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा का अगला क्वेश्चन। अग्निशामक कपड़ों को बचाने के लिए अग्निशामकों के द्वारा पहने जाने वाली सूट में क्या बहुलक की परत चढ़ाई जाती है? मतलब आप लोग जो अग्निशामक यानी कह सकते हो कि अग्निशामक चलाने वाले, यानी फायर ब्रिगेडर चलाने वाले, कह सकते हो कि वो जो है कपड़े पहनते हैं, तो उस कपड़े पर कौन सी परत चढ़ाई जाती है? तो कौन सी क्या उसके अंदर टेफ्लॉन चढ़ाया जाता है, मेलामाइन चढ़ाया जाता है, नायलॉन, या तो फिर पॉलिस्टर? तो क्या उसके ऊपर चढ़ाया जाता है जो कि किससे बचाता है? तो आग वगैरह से बचाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेलामाइन हो जाता है। क्या? मेलामाइन चढ़ाया जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, मेलामाइन चढ़ाया जाता है। पेट्रोल इंजन में नॉकिंग कम करने के लिए पेट्रोल में एक एंटी नॉक एजेंट मिलाया जाता है, जिसे अब प्रदूषण के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया है। वह रसायन कौन सा था? क्या इथाइल अल्कोहल था, टेट्रा इथाइल लेट था, मिथाइल आइसोसाइनेट था, या फिर सोडियम बेंजोएट था? तो क्या मिलाया जाता था उसके अंदर? क्या मिलाया जाता था? तो मिलाया जाता था उसके अंदर लेड मिलाया जाता था, यानी टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता था, ठीक है। टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। हाँ, मतलब अभी तो बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष यान और पनडुब्बी में हवा को शुद्ध करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? क्या उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, या तो फिर सिलिका जेल होता है उसके अंदर? तो क्या किसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर ले और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर दे, ठीक है। तो क्या मतलब कौन सा रसायन होता है? कौन सा रसायन होता है ये बताना है आपको, कि कौन सा रसायन होता है जो ऐसा होता है इसकी वजह से, ठीक है। तो इसका कौन सा रसायन हो जाएगा? ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करता है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है? मस्टर्ड गैस एक अत्यधिक जहरीली गैस है जिसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। कमरे के तापमान पर इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है? ठीक है। क्या गैसीय होता है, द्रव होता है, ठोस होता है, या प्लाज्मा होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर? तो कमरे के तापमान पे कैसा पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट को क्यों मिलाए जाते हैं? उनका रंग निखारने के लिए, वसा और तेलों को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए, उन्हें मीठा बनाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो इसीलिए इसके अंदर मिलाया जाता है क्या चीज? इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, क्योंकि जब वसा जो है और तेल जो है ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो फूड है वो क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो उस फूड को बचाने के लिए जो है इसमें क्या मिलाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। जैसे मान लो कि नाइट्रोजन गैस वगैरह आप लोग कुरकुरे चिप्स वगैरह के पैकेटों में जो है कि जो गैस भरा जाता है, उसमें कौन सा गैस होता है? तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। और ये नाइट्रोजन क्या है? तो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये वसा और तेलों से अभिक्रिया नहीं करता है और ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन रहा, ये रहा।
सिल्वर फिश एक छोटा सा कीड़ा है जो पुरानी किताबों को खा जाता है। सिल्वर धातु का सबसे अच्छा सुचालक होने के बावजूद सिल्वर फिश में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है? क्या इसके अंदर 100% होता है, 10% होता है, 50% या फिर 0% होता है? इसके अंदर कितना पाया जाता है? इसके अंदर कितना पाया जाता है? सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है इसके अंदर? तो याद रखिएगा, सिल्वर का प्रतिशत कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। भले ही सिल्वर फिश है इसका, लेकिन इसके अंदर कोई भी सिल्वर नहीं होता, मतलब सिल्वर के 1% नहीं होता, 0% होता है। रोल्ड गोल्ड जिसे कृत्रिम सोना कहा जाता है, क्या? आर्टिफिशियल गोल्ड, जिसको कृत्रिम सोना भी कहा जाता है, और सस्ते आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है। किन धातु का मिश्र धातु है, यानी किन धातुओं से मिलकर बनाया जाता है? क्या तांबा और सोना होता है, तांबा और एल्युमिनियम होता है, तांबा और जस्ता होता है, चांदी या सोना होता है? क्या होता है? याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है तांबा और एल्युमिनियम होता है। यानी तांबा 90% तांबा होता है और 10% क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, 10% क्या होता है? एल्यूमिनियम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटरी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जब यह एसिड पानी में मिलाया जाता है तो प्रतिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, यानी एक्सोथर्मिक, यानी उष्मा वहां से निकलेगा। इसलिए एसिड को पतला करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पानी को एसिड में तेजी से डाल देना चाहिए, भाई तेजी से डालना भी नहीं, नहीं तो फिर तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, एसिड को धीरे धीरे पानी में डालना चाहिए और लगातार हिलाते रहना चाहिए। दोनों को एक साथ मिलाना चाहिए। बर्फ के टुकड़े का प्रयोग करना चाहिए। तो कोई भी इसमें से ये आंसर नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एसिड को जो है धीरे धीरे मिलाना चाहिए और उसको बराबर क्या करना चाहिए? तो इसको हिलाते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उष्मा वहां जो रिलीज हो रहा था, उष्मा रिलीज जो हो रहा था, वो उष्मा का थोड़ा प्रभाव कम हो जाए और फिर जाकर के उसमें मिलाएंगे, और उसका एक अंतराल रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लगातार उसमें मिलाते जा रहे हैं, धीरे धीरे मिलाना है। ठीक है, तब जाकर के वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा या एसिड पतला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? शुष्क सेल में एनोड किस धातु का बना होता है? या कार्बन का बना होता है, जस्ता का, तांबा का या सीसा का बना होता है? शुष्क सेल की बात कर रहे हैं। शुष्क सेल में जो एनोड होता है वो किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? शुष्क सेल में एनोड किस धातु का बना होता है? आप सभी बताएंगे। तो वो शुष्क सेल में किसका बना होता है? तो वो जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। ठीक है, एनोड किसका बना होता है? जस्ता का बना होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सीसा संचायक बैटरी का उपयोग वाहनों में होता है। इस बैटरी को रिचार्जेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एसिड कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि विद्युत प्रवाह को उल्टा करके इसकी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उल्टा किया जा सकता है, क्योंकि यह सौर ऊर्जा से चलती है, क्योंकि यह बहुत बड़ी होती है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये क्या कह रहा है? क्योंकि यह विद्युत प्रवाह को उलटकर इसकी रासायनिक प्रतिक्रिया को उल्टा कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? वायुमंडलीय दाब के कारण गोल होता है, जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, पानी के उच्च घनत्व के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके कारण होता है? पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? तो क्या हो जाएगा? जल के पृष्ठ तनाव। क्या है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण जो सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करती है, इसीलिए वो क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। ठीक है, इसलिए गोल हो जाता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जब बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोने से मृत्यु हो सकती है, इसका कारण किस गैस का बनना है जो रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है? या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा या मीथेन होगा?
करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि बंद कमरे में जब कोयले को जलाओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? कौन सी गैस निकलेगी? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। क्या क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और ये हमारे रक्त के साथ 200 गुना अधिक तेजी के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। यानी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ, यानी जितना ऑक्सीजन जुड़ता है उससे 200 गुना अधिक तेजी से जुड़ती है, जिसके वजह से रक्त को थक्का बना देता है और थक्का बनाने से ये हमें मृत्यु तक लेकर के पहुंच जाता है, ठीक है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या दिया हुआ है? सोने की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है जब वह अपनी शुद्ध अवस्था में होता है? क्या होता है? एक होता है, प्लस एक होता है, प्लस तीन होता है, जीरो होता है या माइनस एक होता है? ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है सोने का? सोने का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या, तो सोने का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाता है जब वो शुद्ध अवस्था में रहता है तो, ठीक है। शुद्ध अवस्था में रहेगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? जीरो होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफी फिल्म पर किस हेलोजन के यौगिक के साथ यानी सिल्वर के साथ लेप लगाया, सॉरी, लेप किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है? क्लोरीन के साथ किया जाता है, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, या तो फिर आयोडीन के साथ। तो आप सभी को पता होगा किसके साथ किया जाता है? तो ब्रोमीन के साथ किया जाता है। ब्रोमीन, जिससे क्या बनता है? सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। माचिस की तीली में पोटेशियम क्लोरेट क्यों मिलाया जाता है? यह तीली को रंग देता है, यह जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करने वाला एक ऑक्सीकारक है, यह घर्षण कम करता है या लकड़ी को मजबूत बनाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? यह क्या करता है? यह जो है ना, जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करने वाला एक ऑक्सीकारक एजेंट है, ठीक है। क्या है? एजेंट है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, क्या दिया हुआ है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कह रहा है, विड्रॉल नहीं कह रहा है। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसका उपयोग दर्द निवारक महरम में किया जाता है, लाइक आयोडेक्स वगैरह जो होता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? मिथाइल आइसोसेनेट है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है, मिथाइल अल्कोहल है, या तो फिर इथाइल एसीटेट है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? मिथाइल सैलिसिलेट है। क्या है? मिथाइल सैलिसिलेट है। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। रसोई गैस यानी सिलेंडर में गैस उच्च दबाव पर किस अवस्था में भरी जाती है? ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, तरल या प्लाज्मा अवस्था में? किस अवस्था में भरी जाती है? ये भरी जाती है किसमें? तो द्रव अवस्था में भरी जाती है। किसमें? द्रव अवस्था में होती है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। एल्युमिनियम के बर्तन पर एनोडाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है, इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर किस चीज की मोटी परत चढ़ जाती है? क्या है? एनोडाइजिंग की प्रक्रिया है, इस पर एल्युमिनियम पर किस चीज की मोटी परत चढ़ जाती है? जस्ता का, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कॉपर का या सिल्वर का? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का इसके ऊपर लेयर चढ़ जाता है। किसका लेयर चढ़ता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। शराब पीने वाले की लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से मृत्यु हो जाती है। शरीर में इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस विषैले पदार्थ में हो जाता है जो लीवर को नष्ट करता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या एसिटिक एसिड होगा, एसिटिलिक एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, या एसीटोन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? क्या हो जाता है? तो लीवर में सोरासिक नामक बीमारी हो जाती है और शरीर में इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस विषैले पदार्थ से हो जाता है जो लीवर को नष्ट करता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर पानी के साथ इतनी धीमी गति से प्रतिक्रिया करता है कि पानी की प्रतिक्रिया महीने तक दिखाई नहीं देती है? क्या सोडियम है, कैल्शियम है, लोहा है या मैग्नीशियम है? तो कह रहे महीनों तक दिखाई नहीं देता है, तो क्या हो जाएगा? तो वो लोहा ही है। तो लोहे के साथ प्रतिक्रिया करता है, बट स्लो प्रक्रिया होता है, बहुत ही धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है और लंबे समय में दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हार्ड ग्लास बनाने के लिए यानी कठोर कांच बनाने के लिए साधारण कांच में क्या मिलाया जाता है जिसका उपयोग प्रयोगशाला के बीकर और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है? क्या हो जाएगा? पोटेशियम कार्बोनेट किया जाता है, सीसा, बोरेक्स या तो फिर एल्युमिनियम। किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखिएगा किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक दांतों के इनामेल का मुख्य घटक है जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है या कैल्शियम क्लोराइड है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड आयरन, इसको हम लोग जीआई पाइप भी बोलते हैं, का प्रयोग पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता है। जस्ता लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि जस्ते का मानक इलेक्ट्रोड विभव लोहे की तुलना में क्या होता है? अधिक धनात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक होता है, असमान होता है या तो फिर शून्य होता है? तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये क्या होता है? अत्यधिक ऋणात्मक होता है, यानी जिंक लोहे से अधिक आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और ऑक्सीकृत होने के बाद अपना वो एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? एक अपना लेयर बना लेता है और लेयर बनाने के बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। रिएक्शन स्टॉप होने के बाद वो लोहे के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर कौन सी धातु जमा होती है? क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट के विलयन में, जलीय विलयन में बिजली प्रवाहित की जाती है तो कैथोड पर कौन सा धातु जमा होता है? कैथोड की बात कर रहा है, कैथोड की बात कर रहा है यहाँ पे कि कैथोड पे कौन सी धातु हो जाएगा? ये माइनस है, ये प्लस है, ये ठीक है। ये एनोड हो गया, ये एनोड, और ये कैथोड, ये कैथोड है। ठीक है, ये कैथोड है। तो कैथोड पे क्या जमा हो जाएगा? कैथोड पे क्या हो जाएगा जमा? तो कैथोड पे हो जाएगा क्या चीज? कॉपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। ठीक है, तांबा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लीजिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याज काटते समय, प्याज काटते समय निकलने वाले आंसू लाने वाली गैस यानी प्रोपेथिनाइल एस ऑक्साइड है यह यौगिक तत्व से समृद्ध होता है? मतलब किस यौगिक तत्व से समृद्ध होता है? क्या इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर होता है या आयोडीन होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसके अंदर सल्फर होता है और सल्फर के कारण ही हमें क्या आता है? आंसू आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिए। आइसोटॉप यानी समस्थानिक शब्द का प्रयोग पहली बार किस वैज्ञानिक ने किया था? जे थॉमसन ने किया था, फ्रेडरिक सोल्ड्री ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, या तो नील बोर्स ने किया था? किसने किया था इसका इस्तेमाल? तो याद रखिएगा इसका इस्तेमाल किसने किया था? फ्रेडरिक सोल्ड्री ने किया था। ठीक है, सोडी ने किया था, सोडी, फ्रेडरिक सोडी। अस्पतालों अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है ताकि मरीज को सांस लेने में आसानी हो, विशेषकर अस्थमा के मरीजों के लिए? क्या नाइट्रोजन होता है, हीलियम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या आर्गन होता है?
इसके अंदर कौन सी गैस मिलाई जाती है? उसके अंदर क्या मिलाई जाती है? हीलियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? हीलियम। और गोताखोरों वगैरह के लिए भी क्या मिलाया जाता है? गोताखोर वगैरह के सिलेंडर में भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम ही होता है। ठीक है, लीजिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एरोसॉल क्या है? एरोसॉल स्प्रे में एक प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है जो तरल को बाहर धकेलता है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के कारण किस प्रणोदक को बैन कर दिया गया है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को, HFC को किया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, संपीड़ित वायु को, या ब्यूटेन को किया गया है? तो किसको किया गया है? तो CFC को बैन कर दिया गया है। किसको बैन किया गया? CFC को बैन कर दिया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया है। तो लीजिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आज के सेट का। आप सभी बताएंगे कितना मार्क्स आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा लगा ये आपका क्लास। क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन क्या कहलाता है? एंट्रोपी कहलाता है, एंथैल्पी कहलाता है, संक्रियन ऊर्जा कहलाता है, या मुक्त ऊर्जा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंथैल्पी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथैल्पी। क्या कहते हैं इसको? एंथैल्पी कहते हैं। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये नोट्स चाहिए तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।